यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन है, फाइंड एफ मैक्सिमम सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यहाँ पर आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं। अब लोअर ब्लॉक पर हमने एक एफ फोर्स अप्लाई किया, ये करें एफ मैक्सिमम की वैल्यू बताइए सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो। तो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर की सिचुएशन में हमें डिस्कस करना है। बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर होंगे तो इनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ओके, हम एक कॉमन एक्सेलरेशन इसका चूज कर सकते हैं, सपोज दैट दिस एक्सेलरेशन ई। अब देखिए यहां से इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दिस एफ इज इक्वल टू, ये सिस्टम आपने बना लिया, दिस एफ मैक्सिमम, दिस एफ मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए। यहां पर कितने अननोन्स हैं, आप देख रहे हैं 2 अननोन्स है, एफ मैक्सिमम ए। एक इक्वेशन आपको और चाहिए, वो कहां से मिलेगा, सरफेस कंडीशन के थ्रू। सरफेस कंडीशन मींस यहाँ पर जब एफ मैक्सिमम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, तो हमें इसका एक न्यू एफबीडी चाहिए। यहां से देखिए हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। हम यहां से ट्रीट कर रहे हैं कि इनके बीच का फ्रिक्शन एब्सेंट है। इस केस में अर्थ के रेस्पेक्ट में दिस ब्लॉक कैपिटल एम ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा और स्मॉल एम आपके पास रेस्ट पर रहेगा। इसका मतलब है स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। ठीक है, एक्सलेट करेगा, इस स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम राइट साइड एक्सलेट करेगा। जैसे हम यहाँ पे फ्रिक्शन ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो मोशन है वो टेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम की टेंडेंसी कैसी होगी, राइट साइड में होगी। यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा इस साइड में, और इसमें फ्रिक्शन किस साइड में जाएगा, एक्शन रिएक्शन की फोर्स है। और हमें एफ मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पर, म्यू टाइम्स एम जी, म्यू टाइम्स एम जी। और दोनों की एक्सेलरेशन कैसी है, सेम। तो ये आपके पास फिगर 1 और ये आपका फिगर 2 एफबीडी आपके पास हो गए। अब किसी भी एक एफबीडी का आप यूज कर लीजिए। यदि हम फिगर 2 यूज करते हैं, फ्रॉम फिगर 2 क्या रिजल्ट आएगा, एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं। दिस E इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, फोर्स कितना है, म्यू टाइम्स m इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास किसका, इस सिस्टम का। इस सिस्टम का मास कितना है, सिर्फ सिंपल m, दिस m कैंसिल हो गए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही, दिस E इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। अब आप देखिए, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, एक साथ वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी, दिस एफ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू, ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एफ मैक्सिमम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू हम कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं क्या लिमिटिंग वैल्यू डेवलप होगी या नहीं। यदि लिमिटिंग वैल्यू वहाँ पे अपीयर हो रही है तो लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। आपने लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई की और बहुत फास्ट आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ओके।